जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपको इतिहास का जो पीजीटी का पेपर आने वाला है, ये पूरा बुक है आपका, ये इतिहास का 123 सेट है, ये आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, टोटल इसमें 14,258 प्रश्न रहेंगे आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखिए क्या है। चैप्टर का नाम है आपका, ये अध्याय है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। प्रधान संस्कृति टीलों में, बताइएगा प्रधान संस्कृति टीलों में क्या होता है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, परंतु उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ठीक है, प्रधान संस्कृति टीला जो है, प्रधान संस्कृति टीला कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग इसको, थोड़ा डिटेल में देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी का आंसर। टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। यह संस्कृतियाँ कई प्रकार की हो सकती है। एकल संस्कृतियाँ, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति। एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का परिचारक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। मुख्य संस्कृति टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियाँ जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती है। बहुसंस्कृति टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती है, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन में किया जा सकता है। टीले की खुदाई दो तरह से हो सकती है, अनुलंबित और क्षैतिज। ये आपका हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या है 2 नंबर। निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं। निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ए और सी, यानी गुफकराल और चिरांद से पाए गए हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में हड्डियों के औजार पाए गए हैं, गुफकराल और चिरांद। ये हो गया आपका 2 नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। फावड़ा कथन है आपका, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। दूसरा नंबर कथन है, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 कथन दोनों सत्य हैं।
चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत और महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों की सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बृहत पाषाण को मेगालिथ कहा जाता है। भेज दो ना। ये कृषि कर्म से भली भांति परिचित थे। भेज दो उसी में पैसा। फिर अब मेरे को दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिए। तुम डायरेक्ट अपना भेज दो पैसा अकाउंट में, बैंक से। हमको क्या भेज रहा है? नहीं घुस रहा, नहीं जा रहा ना, इसीलिए तो आप दीजिएगा ना। अकाउंट में डाल दे तो देखिए तो गया है क्या ना, नहीं है, मैसेज आएगा मेरा। इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? बताओ, राजस्थान में कौन सा स्थित है ताम्रपाषाण का? आकाश बताएगा। तुम्हारा ही है राजस्थान, तुम्हारा ही है। तो आई थिंक हो जाना चाहिए। देखते हैं 4 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणेश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो गणेश्वर। কোনটা? ওটা 450। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। क्या चीज़ से बने थे बताइएगा? मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण जो बने थे वो आपका बने थे फलक से। क्या से? फलक से बने थे। मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट, फिगंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः सर्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। आपको डिटेल में इसलिए बताता हूँ थोड़ा कि आपका माइंड में लॉन्ग टाइम के रहे। डिटेल से पढ़ने से आपका क्या होता है, आपको याद ज़्यादा दिन रहता है ये कोई भी प्रश्न। ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल से भी ध्यान दीजिएगा। डिटेल जो मैं पढ़ाता हूँ इसका डेफिनेशन पूरा। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनवार। ठीक है, नवपाषाण काल से सिनवार आपका स्थित है। और नीचे देख सकते हैं आप वो, ये सब आपका सभी आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, कश्मीर में झेलम घाटी, उत्तरी भारत में कोरडेवा, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के पांडु राजा ढेरी, उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत, ब्रह्मगिरी, ये सब वगैरह आ गया। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ये है, यानी कि मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का
भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण से। मध्य पाषाण से, ठीक है। चलिएगा 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। अगर निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं बताइएगा? तो क्या हो जाएगा? माहेश्वर। माहेश्वर जो है एक मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। माहेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होयसल राज्य की राजधानी थी। माहेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। কোনটা? ওটা 950 টাকা আছে। तो माहेश्वर आपको याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रे मसूरिये ने किया था। ठीक है, रे मसूरिये ने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया। नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रुब्बक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में रे मसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। दस नंबर देखिएगा प्रश्न। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड एक्स क्रीवर परंपरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डिटेल में भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था 1863 ईस्वी में।
भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 ईस्वी में। बारह नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। कहाँ से बताइएगा? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था, आपका पर्यावरण से मिला था। ठीक है। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पीके। किसके द्वारा किया गया था? पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर। पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर। ठीक है। आपका इसका डिटेल में हो जाएगा आपका मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा मध्य गंगा घाटी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोजी आर शर्मा के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से पुरापाषाणकरण एवं पशुओं की हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। यहाँ के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। कौन सा? रहुड़ा देव। रहुड़ा देव हो जाएगा। ठीक है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है रहुड़ा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित रहुड़ा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूरियन स्थित स्थल हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूरियन स्थल हैं? आपका सी नंबर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि चिरकी निवासा और क्या हो जाएगा? हुसंगी। चिरकी निवासा और हुसंगी आपका हो जाएगा असूरियन स्थल है। दो उत्खनित है, उत्खनन से प्राप्त हुआ है। असूरियन स्थल है चिरकी निवासा और हुसंगी। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। काल के अनुसार बोल रहा है व्यवस्थित करने के। ऑप्शन देख लेते हैं इसका 16 का क्या है। ये है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 लिखते हैं। 2 4 1 3 2 ये हो जाएगा पहला नंबर में। 2 4 1 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीर भानपुर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा गुफ्फकरार हो जाएगा गुफ्फकरार, तीसरा हो जाएगा आपका आहार, और चौथा आपका लास्ट आएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। काल के अनुसार जब जब जिसका हुआ है समय पे वीर भानपुर, गुफ्फकरार, आहार और श्रावस्ती। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर पर देखेंगे। निम्नलिखित में
किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्वे संस्कृति में। जॉर्वे संस्कृति में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होमो निएंडरथैलेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्यतः मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया तथा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही था। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों के प्रयोग शुरू किए। ठीक है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। 19 नंबर देखते हैं। मुछतर चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है। बताइएगा कौन सा? मुछतर चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है। किससे है? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण संस्कृति। उच्च पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। अतिगमपक्कम, ईसामपुर, जलालपुर और दीना, ज्वारापुरम 9। तो इस नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3, कोरडीवा और टोकुआ। कोरडीवा और टोकुआ हो जाएगा। ठीक है, बेगन घाटी में स्थित कोरडीवा और टोकुआ नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6000 ईसा पूर्व है। कोरडीवा के नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साथ तथा जली हुई धान की बगियां प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे।
जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ANB, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। मध्य 23 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। मध्य पाषाण कालीन उपकरण के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घर्षण तकनीक। घर्षण तकनीक जो है पद्धति प्रयोग में नहीं की जाती थी। ठीक है। 24 नंबर देखिएगा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना था? तो 1906। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1906 ईस्वी में अस्थायी बना दिया गया। 1871 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। कनिंघम मूलतः मुद्राशास्त्री थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो 1931 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? सुनो, ये उसका उत्तर हो जाएगा H. हर्ग्विस। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया है? H. हर्ग्विस को बनाया गया है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? तो बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट जो है आपका पोटेशियम और आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है।
मार्टिमर वीगर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? उत्खनन की विधि, शैक्षिक उत्खनन की विधि से की है, ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? आहर हो जाएगा आपका। ठीक है, आहर सभ्यता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता है। प्राचीन शिलालेखों में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ब्लैक एवं रेड आहर। मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? बी नंबर हो जाएगा, नवपाषाण काल को। मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया? तो नवपाषाण काल में। व्यापार केंद्र के रूप में नगर का निर्माण किया गया तब उसने सभ्य व्यवस्था में प्रवेश किया। चलिए, ये हो गया आपका 29 नंबर। 30 नंबर देख लीजिए आप, जल्दी से करते हैं 50 प्रश्न। पत्थर उपकरण तकनीक असबियन किस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका सी हो जाएगा, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के द्वारा ही पत्थर उपकरण तकनीक असुरियन जो है होमो इरेक्टस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी। इकतीस नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल जो बागोर है किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी। कोठारी नदी के तट पर स्थित है।
भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान में मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ प्राचीन कृषि एवं पशुपालन जैसी व्यवस्था पाई गई है। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है जहाँ से औजार एवं बर्तन भी पाए गए हैं। ठीक है। अगला देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, कायथा पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो छोटी काली सिंध नदी। छोटी काली क्या हो जाएगा? सिंध नदी पर स्थित है। कायथा जो है संस्कृति उज्जैन का संस्कृति है। उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन माना जाता है। यहाँ एक घर में 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी मिली है। इसे मारवा संस्कृति भी कहते हैं। मारवा से उत्कृष्ट कोटि के लाल काले मृद्भांड मिले हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? क्या हो जाएगा 34 का? जोगवे संस्कृति। ठीक है। 35 नंबर देखते हैं, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? भारत में जो सोहन संस्कृति है किस युग से संबंधित है? तो ये आपका निम्न पुरापाषाण युग से संबंधित है। 36 नंबर देखते हैं, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। पिछले युगों की तुलना में मृद्भांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। सैंतीस नंबर देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है, गलत है? तो गलत क्या है इनमें से? बी नंबर हो जाएगा आंसर। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। ये गलत है आपका। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, डिटेल में जानते हैं इसको। पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा एवं सिंधु नदी के कछारों में प्रायः इनकी संख्या नगण्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जो मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, सिंगी तालाब, डिडवाना से निम्न, मध्य एवं उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन स्तर विन्यास के अवशेष प्राप्त होते हैं। अड़तीस नंबर है, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है। 39 नंबर देखिएगा, उपकरणों की खोज तथा न्यूलिथिक युग में
उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे कौन? उपकरण की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे ले मसूरियर। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? ये मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। ठीक है। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग क्या हो जाएगी बताइए? भारत के नियोलिथिक, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 BC है। हो गया? भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 BC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं क्या है। सांभर प्रदेश के रवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। किस अवधि की है? तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7000 से 6000 BC। 7000 से 6000 BC हो जाएगा। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2, यानी बुर्ज होम और चिरांद। बुर्ज होम और चिरांद आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति है। कई चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था। चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था। चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण।
डोरमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। डोरमेन शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ हैं। यह कोर्टिक भाषा का शब्द है जिसकी शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। इसकी आकृति आयताकार मेज की तरह होती थी। सामान्यतः इनका निर्माण जमीन की सतह पर के ऊपर किया जाता था। और 46 नंबर पर देखिएगा, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। और दूसरा कारण क्या है इसका, क्यों बनाए थे? तो नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शास्त्र पर पूरी तरह से निर्भर थे। तो क्या हो जाएगा? ये तो सही है किंतु आर गलत है। ये सही है, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। ये सही है आपका, ठीक है। और जो आर है आपका वो गलत है, क्योंकि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह से निर्भर थे। ये गलत है आपका। 47 नंबर देखिएगा क्या है। आदिम मानव। सैंतालीस नंबर देखिएगा, आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय कौन सा है? तो पहला विषय था उसका सीखा गया पशुओं को पालना। यह कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। 48 नंबर देखिएगा, होमो सैपियंस से जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं होमिनिड कहते हैं। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, पर्याय हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पर देखिएगा, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती मिलते थे। चावल की खेती कहाँ से मिलते थे? तो कोरडीवा से मिलते थे और एक महागरा से मिलते थे। ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोरडीवा और महागरा से मिलते थे, कोरडीवा और महागरा से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को यहाँ पे क्लास का समाप्त करते हैं, क्लास को, आज का सेशन को। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। चैनल पे नया, चैनल को बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीजीटी का मैं पूछूंगा टोटल हिस्ट्री क्लास कराने वाला हूँ।